जिस आदमी को मंत्री और विधायक बनाने वाले हमारे प्रमुख साहब हैं, घटना घट गई तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? है ऋषिपाल राणा। उनको बार बार इंटरनेशनल कॉल आ रही है व्हाट्सएप कॉल के द्वारा कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। अपने क्षेत्र में कुछ मंत्री, कुछ विधायक, उन्हें डर ये लग रहा है कि भाई आने वाले समय में उनकी सीटें जो है कहीं ना कहीं खतरे में है। ये है, एक सिपाही क्या कर लेगा? तो मेरे पीछे की आवाज आप सुन सकते हैं, ऋषिपाल राणा और चांदनी राणा की जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इस समय मैं देवबंद के बड़गांव क्षेत्र में मौजूद हूँ। थाना है और थाने में आज इन लोगों को ये लोग एकत्रित क्यों हुए हैं, इसका भी एक बड़ा कारण है। कारण सिर्फ इतना है कि जो पुरानी जो रंजिश चल रही थी देवपाल राणा और ऋषिपाल राणा की, उस रंजिश में एक मोड़ आया है। वैसे तो पहले भी धमकियां मिली हैं, मगर अब की बार इंटरनेशनल कॉलिंग की धमकी है और क्षत्रिय समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है। अपने ज्ञापन इन्होंने दे दिया है। उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि ये सिरे सिर पूरा मामला कैसा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा राकेश राणा है, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा से। आज आज हमारे नेतृत्व में ये 15-20 गांव के प्रधान ये खड़े हैं प्रधान जी। सभी लोग हमें जाना था कप्तान साहब के पास, लेकिन हमारी जो है जैन साहब से बात हुई है कि भाई आप थाना अध्यक्ष बड़गांव जी को ज्ञापन दे दो। तो हमने उनकी बात मानते हुए आज ज्ञापन दिया है अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा और प्रधान संगठन के लोगों से द्वारा सभी को मतलब ज्ञापन दिया है यहाँ। तो ज्ञापन हमारा ले लिया गया है। और अब ज्ञापन किस लिए दिया है, ये इसलिए दिया कि हमारे चांदनी राणा जो ब्लॉक प्रमुख हैं 2 बार से ननोता ब्लॉक से, उनके पति हैं ऋषिपाल राणा। उनको बार बार इंटरनेशनल कॉल आ रही है व्हाट्सएप कॉल के द्वारा कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। तो इसी सिलसिले में हम ज्ञापन देने के लिए आए थे। अभी सारी जो हमारे संगठन है उनमें पुंडीर खाप पंचायत है, चौहान खाप पंचायत है जिसके अध्यक्ष नैनपाल जी हैं, और पुंडीर खाप के पंचायत दूधली से हैं हमारे बबली जी, और एक कुशवा खाप पंचायत है राम सिंह, और हल्दर किसान यूनियन के लोग आए हैं। सभी ये यहाँ से मांग करते हैं कि ऋषिपाल राणा जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, जिसकी जान माल की सुरक्षा की जा सके। अभी कुछ दिन पहले भी बातचीत मेरी राणा जी से हुई थी, प्रमुख साहब से हुई थी, तो इन्होंने भी उस दौरान में भी यही घटना का बताया था कि इंटरनेशनल कॉलिंग आ रही है, सुरक्षा हटाई गई थी। उस दौरान में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी थे, उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। तो आरोप किस पर लगाते हैं कि इसको मान रहे हैं कि सामने वो व्यक्ति है, कि क्योंकि घटनाएं पहले भी इनके साथ में हो चुकी हैं, ऐसे ही हुई थी मामला। देखिए आरोप तो प्रमुख साहब को पता है, उसे तो हमें पता नहीं कौन इंटरनेशनल कॉल से धमकी दे रहा है। हम तो यहाँ उनकी बात रखने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि कोई भी हमारे लिए हो भाई, वो तो एक जनप्रतिनिधि है, बीजेपी का जनप्रतिनिधि, बीजेपी की सरकार है यहाँ। उन लोगों से, उन विधायकों को से ये कहने के लिए आए हैं कि आप एक ब्लॉक प्रमुख, कोई छोटा पद तो होता नहीं कि उसको बार बार धमकी लिए। आप बात रखिए, कप्तान साहब से बात रखिए, डीएम साहब से बात रखिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो हम रखेंगे भाई, हमें तो आना ही पड़ेगा मजबूरन। नहीं तो देखो हक तो उनका बनता है, क्योंकि वो एक बीजेपी की सरकार का लीडर, बीजेपी की सरकार के आदमी को इंटरनेशनल कॉल कर रहा है। तो हम तो इससे हाथ हैं। उन लोगों से, कप्तान साहब से और डीएम साहब से ये कहना चाहते हैं कि उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। अमित कुमार जी को भी हमने कहा है, जो एलआई रिपोर्ट है उन्होंने रिपोर्ट भेजी भी है, लखनऊ भेजी है। योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करते हैं कि आप हमें ऋषिपाल राणा जी को सुरक्षा दी जाए। क्या ये प्रशासन शासन यही देख रहा है कि यहाँ 5-4 गैंगवार हो, क्या उसका इंतजार कर रहा है? अरे हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं परमानेंट एक आदमी भेज रहा हूँ। क्यों भेज रहे हो भाई, एक से क्या हो जाएगा? अगले को 2-3 भेजिए आप। और हम तो वाई कैटेगरी की मांग करते हैं परमानेंट। अगर यहाँ हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं होती तो हम कप्तान साहब का, डीएम साहब के यहाँ पंचायत करेंगे। सारे संगठन जिनका मैंने नाम लिया है वे सब वहीं पहुंचेंगे आने वाले समय में। एक और की बात आप बता रहे हैं, क्षत्रिय सामाजिक मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे मुख्यतः जो समाज दिखाई दे रहा है, जो लोग दिखाई दे रहे हैं, राजपूत समाज के लोग हैं। आज मांगे उठाई जा रही हैं। आपके सीएम आपके समाज के, आपके मंत्री आपके समाज के, आपका पूरा समाज चारों तरफ से घेरा हुआ है, क्षेत्र की राजनीति संभाल रहा है। तो इन ऐसे प्रकरणों में भी आपको सामने आना पड़ रहा है, तो कैसी बातें हैं? देखिए हमें बहुत दुख हुआ इस बात का कि हम लोगों को आना पड़ा, नहीं तो हमारी जरूरत ही नहीं है भाई। हमारा तो लोगों का, समाज का सुधार करना है, हमारे मामले में कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर समाज के आदमी को कोई पीड़ा होगी तो उसे बताने के लिए तो आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सब समाज के लोग हैं, त्यागी समाज के प्रधान जी हैं कचराई से, हमारे रामपाल सिंह जी हैं, प्रधान जी हैं कई बार के, वे भी हैं। ऐसा ही एक ही समाज है, सब समाज के लोग हैं। शर्मा पंडित जी समाज के लोग हैं यहाँ, प्रधान जी हैं सब। 15 गाँव के मौजूदा प्रधान है। 36 बिरादरी है आज यहाँ। 36 बिरादरी है ये। अच्छा, तो अब आगे क्या, आगे क्या बातें रही, क्या सोचा है आगे क्या? हमें आश्वासन पूरा मिला है। देखिए हमारे जैन साहब से बात हुई है, उनसे भी हमें पूरा आश्वासन मिला है
कि जो भी होगा आप एसओ साहब को दे दो। अब उसके बाद जो कार्रवाई होगी देखेंगे, नहीं कार्रवाई होगी तो एक हफ्ते बाद डीएम साहब के पास पहुंचा जाएगा पंचायत लेके वहाँ। जी प्रधान जी, आप भी सोच रहे हैं क्या होगे भाई साहब? बिल्कुल। युवा हैं। मैं तो आपको इस जो है प्रकरण की एक जड़ और आपको बता दूं। कुछ यहाँ हमारे प्रदेश में कुछ मंत्री अपने क्षेत्र में, प्रदेश में अपने क्षेत्र में कुछ मंत्री, कुछ विधायक, उन्हें डर ये लग रहा है कि भाई आने वाले समय में उनकी सीटें जो है कहीं ना कहीं खतरे में है। हमारे प्रमुख साहब को सुरक्षा वो लोग नहीं देने दे रहे हैं। उनका प्रेशर है प्रशासन के ऊपर, प्रशासन काम नहीं करता है। अच्छा। नहीं तो प्रशासन काम कैसे नहीं करेगा? उन्हें सुरक्षा नहीं दिला रहे हैं, खाली अपनी सीट बचाने का काम चल रहा है। दुश्मनी जो है जिसकी चल रही है उसे जो पीछे खींच दिया उन लोगों ने। ठीक है कि जैसे चल रहा है प्रशासन को बोल दिया भाई चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लोकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है सर इसके अंदर? शायद हो रही है, तभी तो ये मामला हो रहा ना। अगर ना होती तो ऐसा मामला नहीं होता। और बीजेपी में है प्रमुख साहब भी, और जो नेताओं की नहीं सुरक्षा होने की, तो हमारी क्या सुरक्षा होगी? हम पब्लिक की है, बताइए आप। हम तो यही कहना चाह रहे हैं डीएम साहब से भी जाएंगे, और नहीं होती है मतलब क्षेत्रीय विधायक जो नेता एमपी है, अगर उनकी गलती है तो वे भी गलत मतलब वो करे गलत काम। मगर ये तो नेताजी एक साथ बैठ खड़े खड़े बड़गांव के चौक चौराहे पर ही वोट मांग रहे थे इकट्ठे इकट्ठे पिछली बार में। तभी तो बात है ये अंदर का राजनीतिक। आप लोग तो बड़े लोग हैं, समाज के लोग हैं, तो आप तो जाके समझा सकते हैं। समझाने का टाइम आया, अभी आया नहीं, अब आएगा। अब आ गया जी। अब आएगा। अब कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा, अच्छा। चाहे वो अच्छा ले चाहे बुरा लेना पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा। और ये कहते हैं हम भी क्षेत्र से, प्रशासन से, लेकिन जब भाई बीजेपी में है हमारे प्रमुख साहब भी और बहुत लोकप्रिय हो रहे, तो ये तो कुछ ना कुछ तो रुकावट है, चाहे क्षेत्र के नेता की हो चाहे किसी की हो, कहीं ना कहीं तो है प्रशासन की। प्रशासन ने जब पहले भी रखी तो ऐसे हटाई क्यों गई है बीच में? 4 महीने से हट रही दिखे, 4 महीने से फिर हटा दी गई। सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा यहाँ नहीं मिलेगी, चल लखनऊ तक जाना पड़ो, वहां तक जाना पड़े। तो ये बड़गांव थाने से रिपोर्ट है, यहाँ पर राजपूत समाज से लेकर के अन्य समाज, सारे समाज इकट्ठे हुए हैं। जो चांदी राणा के पति हैं ऋषिपाल राणा, उनके मामले को लेकर के लोग इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल खबर में इतना ही, धन्यवाद।